राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक फार्म में काम करते थे। दोनों मिलकर उस फार्म को बहुत अच्छी तरह से चलाते थे। राम का व्यवहार बहुत अच्छा था, पर श्याम थोड़ा लालची था। भाई, मुझे 50 के अंडे चाहिए। क्यों नहीं, ये लो 4 अंडे। पर मुझे तो 7 अंडे चाहिए। पर 50 रुपए में तो 4 ही अंडे आएंगे। 7 अंडे के लिए और पैसे चाहिए। ओहो, मैं तो पैसे नहीं लेकर आया। मेरी बीवी ने 7 अंडे मंगवाए और मैं बहुत दूर से आया हूँ। सुना है तुम्हारे यहाँ के अंडे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ये 3 अंडे और ले लो, पैसे बाद में दे देना। ये क्या, तुम लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हो? तुम इस आदमी को जानते भी नहीं और इसको उधार अंडे दे रहे हो। क्या पता ये पैसे दे या ना दे। हमेशा हमें अपने फायदे का नहीं सोचना चाहिए। हमें कभी कभी लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये आदमी हमें धोखा नहीं देगा। ये आदमी दुकान की शोहरत सुनकर इतनी दूर आया है। श्याम को राम की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो राम की मदद करने की आदत से चिढ़ा करता था और उनकी दुकान पर एक बुढ़िया आती थी जो उनकी दोस्ती से जलती थी। तुम दोनों एक साथ काम कैसे कर लेते हो? तुम दोनों का मिजाज तो बर्फ और आग की तरह है, जो कभी साथ नहीं रह सकते। पर आग का बर्फ के बिना गुजारा भी तो नहीं है। अगर आग लगे तो बर्फ उसको शांत करती है। मुझे इन दोनों की दोस्ती को तुड़वाना होगा। हाँ। एक दिन राम किसी काम से बाहर गया होता है और श्याम दुकान पर अकेला होता है। श्याम, तुम इतना काम करते हो और सारा लाभ राम उठाता है। मुझे तुम पर दया आती है कि तुम बिना बात के उसके काम में पिस रहे हो। तुम्हें नौकर बनाकर रखता है वो, हमेशा अपनी ही चलाता है। हाँ। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो वो तुम्हारी कोई बात क्यों नहीं मानता? तुम हमेशा उसके भले के लिए कहते हो और वो तुम्हारी एक नहीं सुनता। तुम उसके नौकर बनकर रह गए हो, वो मालिक बनकर रहता है। श्याम बुढ़िया की बातों में आ जाता है और अपनी अलग दुकान खोल लेता है। फिर एक दिन श्याम को पता चलता है कि राम के फार्म में एक हीरे की अंगूठी खो गई है। हो सकता है हीरे की अंगूठी किसी मुर्गी ने निगल ली हो और वो उसके अंडे में निकल गई हो। हमारे पास जो अंडे हैं, क्या पता उसमें वो अंगूठी आ गई हो। तुम ठीक कहती हो। मैं अभी इन सारे अंडों को फोड़कर देखता हूँ कि किस में हीरे की अंगूठी है। अगर वो हीरे की अंगूठी निकल आई तो हमें ये दुकान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्याम और आरती दोनों एक एक करके सारे अंडे फोड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी दुकान में रखे सभी अंडों को फोड़ देते हैं। ओह, अरे इसमें तो अंगूठी नहीं निकली। क्या पता राम भाई साहब के पास जो अंडे हैं उसमें अंगूठी हो। मैं मौका देखकर राम के सारे अंडे ले आया हूँ। उन्हें फोड़कर देखेंगे अंगूठी है या नहीं। अगर अंगूठी राम के हाथ लग गई तो हम गरीब से गरीब रह जाएंगे। श्याम मौका पाकर राम की दुकान से सारे अंडे चुरा कर ले जाता है और उन्हें फोड़ कर देखता है। फिर जब राम अपनी दुकान में अंडे नहीं देखता तो वो श्याम के पास आता है। श्याम, तुमने मेरी दुकान के सारे अंडे चुरा कर फोड़ दिए। आखिर तुम्हें इससे क्या मिला? मैं तुम्हें अमीर होते नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान के सारे अंडे तोड़ दिए। बात बढ़ती जाती है और दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। इतने में आरती वहाँ आती है और अपने हाथ में हीरे की अंगूठी दिखाते हुए कहती है, ये सब किया कराया बूढ़ी अम्मा का था। वो तुम दोनों में फूट डालना चाहती थी और वो तुम्हारी नासमझी की वजह से कामयाब हो गई। तुम दोनों की दुकान का भारी नुकसान हो गया। यहाँ पर कोई हीरे की अंगूठी नहीं, बल्कि नकली नग की अंगूठी थी जो किसी मुर्गी ने नहीं खाई थी। यानी कि किसी भी अंडे में अंगूठी नहीं थी। श्याम अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि वो दोस्ती से भी हाथ धो बैठा था और अपने व्यापार से भी। तभी राम उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुमने कैसे सोच लिया
कि मैं तुमसे इतनी छोटी सी बात पर दोस्ती तोड़ सकता हूँ। तुम नासमझ हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने दोस्ती की है और इसको हमेशा निभाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम इस समय पछता रहे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। राम श्याम को गले से लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर दोबारा से मिलकर अंडे बेचना शुरू करते हैं। अब उनका व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलता है। अब दोनों किसी की बात में नहीं आते।